जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और आप लोगों ने केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे से कर ली होगी। ठीक है, और आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कम्प्लीटली समझ आ चुका रहेगा। ठीक है, आज हम अपना आगे का चैप्टर शुरू करेंगे। आगे हम करेंगे आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान भी होने वाले हैं और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आने वाले हैं, क्योंकि आपका प्यारा भाईजान जो समझाने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। जाकर आप लोग अभी भी उठाकर पिछले साल के पेपर्स में इस क्वेश्चनों को ढूंढ सकते हैं, चाहे नीट का पेपर, चाहे JEE का, चाहे NDA का पेपर, जाकर ढूंढिए और आपको ये चैप्टर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चले शुरू करें। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये तो समझ आ ही गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। किस पर चलते हैं? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जो है आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मेरे चेहरे पर भी आधा से ज़्यादा आ गया होगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं भाईजान, आ गया तो आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी। आपको मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बताना है, जो आप लोग जानते हो क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, साथ ही साथ बताना है, एक्सप्लेन करना है कि वो वेरिएशन विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कि कंसंट्रेशन के हिसाब से कंडक्टिविटी कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है और उसके अंदर वेरिएशन कैसे आते हैं मोलर कंडक्टिविटी के कारण। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, जिससे भी आप लोग बातचीत कर रहे हो यार, उसको प्लीज़ मना कर दो ना, कहते थोड़ी देर मुझे क्लास लगाने दो। ठीक है भाईजान, अब मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी क्लास की तरफ फोकस हूँ। तो अच्छी बात है, फोकस हो। तो देखो क्वेश्चन को आगे, इसको मिटा दें, मिटा दो भाईजान। ठीक है, मिटा देते हैं। तो हमें क्या करना है, डिफाइन करना है इलेक्ट्रोलाइट को, सॉरी डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी के बारे में मैं आपको सीधा इसको बताऊंगा कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट को मिलाने पर, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर जो इलेक्ट्रिसिटी या जो पावर कंडक्ट होती है, उसी को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि एक मोल आगे आगे क्या करेंगे, एक मोल क्या लिखे यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर जो इलेक्ट्रिसिटी, साथ ही साथ पावर क्या करें भाईजान, आपको क्या हुआ, पावर जो मिलती है, कंडक्ट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर लिख तो दो। ठीक है, यहाँ पर बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, वैसे मैंने कल की क्लास में बताया था, जो इससे नेक्स्ट क्लास थी, जो प्रीवियस क्लास थी, उसके अंदर मैंने बताया था आपको। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें। यस, होश तो जोश, यस। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। थोड़ी आर्मी वाली आप लोगों को फीलिंग आनी चाहिए ना, तो हम फीलिंग लेंगे, होश तो जोश। बोला नहीं कोई भी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नहीं बोलना भाई, नहीं, मत बोलो। आप लोग तो उसी को बोलो, आई लव यू टू बेबी, आई लव यू टू बेबी, बेबी। चलो अब चलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरफ, और वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, जब भी आप लोग डाइल्यूशन बढ़ाओगे, देखो जब भी आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो इनकी जो, अगर मैं लिख भी देता हूँ, डाइल्यूशन अगर बढ़ा, ठीक है, तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी।
क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, बड़ी सुंदर सी बात है। सुंदर तो लड़कियां होती है सर, बात क्या सुंदर होती है, सुंदर होती है सुनने वाले के जज्बा, दिल में सफाई होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपको बात सुंदर लगेगी, वरना हमेशा कड़वी ही लगती है। ठीक है, डाइल्यूशन हमेशा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, जब भी डाइल्यूशन आप बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा पोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इतना तो समझ आ गया, अब आगे चलें। अब इसको अच्छे से रीड करो, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ। तो समझ आया, अब हम आगे चलें। चलो भाईजान आगे चलो। अब हमें बात करनी है वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब मेरी बात सुनो, मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है, होता क्या है कि ये बताता है कि जितने भी मोल्स आयन मिलकर, ठीक है समझे, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि मोल्स मिलकर कितनी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, कितनी ज़्यादा, यानी कि कितनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, उसी को हम माप सकते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको अगर सिंपल भाषा में समझाऊँ, सिंपल भाषा में, हाँ देखो, अब आप लोग किसी, मान के चलो किसी गुड़िया, या किसी गुड़िया नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है सुंदरी बोलेंगे, परी बोलेंगे, ठीक है सुंदरी, पापा की परी बोल देते हैं। मान के चलो आप किसी पापा की परी को पटाना चाहते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही एग्जांपल आप लोगों को समझ आएंगे, तो मैं ऐसे ही एग्जांपल देकर समझाना चाहूँगा। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को। मान के चलो आप किसी पापा की परी को पटाना चाहते हो, और वो आपकी क्लासमेट नहीं है, ठीक है, आपके साथ नहीं पढ़ती। मान के चलो वो 11th में या BA में पढ़ती है और आप 12th क्लास में पढ़ते हो साइंस के अंदर, ठीक है। BA MA कुछ भी कहीं भी पढ़ती है वो लड़की हो, लड़कों का दिल तो ऐसा ही है, वो तो किसी के ऊपर भी आ जाएगा, चाहे वो लड़की छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, किसी के ऊपर भी आ जाता है, ऐसा होता है ना। तो उनका दिल बहुत खुला होता है, बहुत बड़ा होता है, जिसको चाहे उसको दिल में रख सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है, और होता भी ऐसा ही है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि मान के चलो आप उसको किसी तरीके से अपनी बनाना चाहते हो, ठीक है। वैसे ऐसा मानना नहीं चाहिए, अपनी बनाना नहीं, हम सबको अपनी बनाएंगे, उसको नहीं सिर्फ सबको, ऐसा 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 रखो, ठीक है। अब यार लाइफ है, उसको तो एंजॉय करना ही है ना। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं क्या समझाने वाला हूँ, ये मेन पॉइंट है आपका। मेन पॉइंट क्या है कि अगर आप उसको पटाना चाहते हो तो आप उसके बारे में पता करोगे कि इसको कितना घी डालना पड़ेगा, किसका कितना मक्खन लगाना पड़ेगा, इसको किस किस तरीके की गिफ्ट देने पड़ेंगे, किस किस तरीके के प्रपोज़ करने पड़ेंगे, किस तरीके से ये ऐसी लड़की है भी या नहीं, ये सब बारे में उसके पता करोगे ना कि हमें कितनी चीज़ें इसको कितना बिल ये हमारे लेकर आएगी। वरना पता चलता है लड़के की जेब में 1000 रुपये, खा गई 2000 का खाना, फिर वो बेचारा वहाँ पर 1000 रुपये के नाम पर बर्तन मांज कर आता है, रगड़ कर, जो खाया है धो कर जाओ, साथ ही दूसरों के भी धो, ऐसा होता है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना। वैसे आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल तो क्या होता है, जेब में अगर 1000 है तो 2000 का खाना भी खा गई, कोई बात नहीं, अब दोस्त को फ़ोन करेंगे, हेलो यार मेरे पास ना कुछ पैसे कम पड़ गए हैं, और बस मैं इसको अपने गर्लफ्रेंड को खाना खिलाने लाया था यार, मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ गए भाई, दे दो भाई, कितने चाहिए। वो बोलेगा कितने चाहिए भाई, कम से कम चाहिए तो 1000 है, 1000 ले, अभी 10,000 भेज दिए। ओ वाओ, लड़कों की दोस्ती ऐसी होती है ना, तो इसीलिए। लड़कियों की, यार मैं अपने ना BF को खिलाने के लिए रेस्टोरेंट लेकर आई थी, और मेरे पास ना 50 रुपये कम पड़ गए हैं, क्या तुम ऑनलाइन कर दोगी। यार मेरा तो अकाउंट खाली पड़ा है, यार मेरे तो अकाउंट में पैसे नहीं हैं, यार मैंने पिछले महीने ही अपने सारे अकाउंट के पैसे से, जितने मेरे पास अकाउंट में पैसे थे, मैंने उससे मेकअप किट खरीद ली थी ना, यार मेरे पास नहीं है। ऐसा करते हैं लड़कों की दोस्त तो अलग ही टाइप के होते हैं, मांगेगा 2000 रुपये भेजेंगे, 2000 रुपये भेज दिए भैया, और थोड़ी देर और कुछ और खा ले, ठीक है। तो अब हम वहाँ से बात टॉपिक से आते हैं और अपने टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। उस टॉपिक से हटकर टॉपिक पर आते हैं। वैसे लड़कों की दोस्ती बहुत अच्छी होती है, बहुत गहरी दोस्ती होती है, चाहे वो कितनी ही बड़ी बात पर लड़ ले, फिर दोबारा से दोस्त बन जाते हैं, ये मानना मेरा है, और ये ऐसा है भी है भाई, ठीक है। तो देखो, अब मैं आपको जो एग्ज़ाम्पल दिया था कि आपको कितनी घास डालनी है,
कितनी घास डाली है उसको पटाने के लिए कितना मक्खन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर पता करनी पड़ती है, ठीक है, तब जाकर आप उसको प्रपोज कर, वरना जाओगे ना हाय आई लव यू मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मेरे दिल में तुम रहते, ऐसा छाँटा मरेगी एक, पता नहीं सबके सामने बेइज्जती करवा के आ जाओगे, ठीक है। छाँटा मरेगी और पड़े वहीं पे फिर सोएंगे, प्यार भरा तो दिल तोड़ दिया, चांदी सा बर्तन, ऐसा ही कुछ गाना है। मेरे गाने तो गाने वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अब मेरी क्लास की तरफ देखो, देखो मैंने जैसे घास के बारे में बताया आपको कि आपको कितनी घास डालनी है, मक्खन कितना डालना है उसमें, तो आपको यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा कि आप लोग कितने मोल्स डालें, कितने मोल्स डालें कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए वो आपको मिल सके, ठीक है। कि डाइल्यूशन के अंदर यानी कि सॉल्यूशन के अंदर हम कितने मोल्स डालें कि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। मान के चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमें 1.5 वोल्ट की क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है, इतनी कंडक्ट करवानी है और सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो है, ठीक है, सॉल्यूशन है। तो आप लोग करोगे क्या, यहाँ से इस सॉल्यूशन के अंदर जितनी इलेक्ट्रिसिटी आपको करनी होगी तो वही मोल्स आपको यहाँ से काउंट करने होते हैं। कहाँ से काउंट करने होते हैं, मोलर कंडक्टिविटी से। आप मोलर कंडक्टिविटी से पता कर सकते हो कि हमें 1.5 वोल्ट के लिए, 1.5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें कितने मोल्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो कहाँ से पता चल सकते हैं आपको, यहाँ से पता चल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी से पता चल जाएंगे। वो कैसे पता चलेंगे, डैट्स इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है भाईजान, जल्दी बताओ मुझे, रीड करना है मुझे फार्मूला जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं एक्साइटिंग हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। मुझे पता है किसके लिए एक्साइटेड हो, यहाँ पर मैं करा दूँगा, जाओगे। ओहो सॉरी डार्लिंग, मैं थोड़ा सा मैसेज क्लास लगा रहा था तो वो क्लास अभी भी ख़त्म हुई है तो आ गया मैं, वहाँ पर जाने के लिए एक्साइटिंग हो। मैं जानता हूँ आपको क्योंकि मैं भी एक लड़का हूँ, ठीक है। K × 1000, ठीक है, ये फार्मूला आपका होगा। साथ ही आप यहाँ पर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो तो कंसंट्रेशन में मोलैरिटी आएगी, मोलैलिटी नहीं आएगी, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, उनको मोलैलिटी और मोलैरिटी के बारे में नहीं पता, ठीक है। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ, ठीक है, उसको छोड़ो यार, मोलैरिटी मोलैरिटी है, ठीक है। कंसंट्रेशन के टर्म में हमेशा आप मोलैरिटी यूज़ करोगे, वॉल्यूम के टर्म में आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम के टर्म में आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो मोलैलिटी, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन की बात हो रही है, कंसंट्रेशन पर आप लोग मोलैलिटी यूज़ करोगे, ठीक है। तो इससे पता कर सकते हो आप कि कितने मोल्स हमें चाहिए 1.5 वोल्ट कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि हमें 1.5 वोल्ट वोल्टेज मिल 1.5 वोल्ट मिल सके, ठीक है। जो हमारा सेल है वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। इतना समझ आया, तो यही था हमारा क्वेश्चन। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मैं लिख भी देता हूँ, पहले इसको लिख लीजिए फिर मैं इसको मिटा कर लिख देता हूँ। अच्छे से समझ आया ना कंसेप्ट कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग वाली में समझे चलेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है क्या नहीं होगा ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि इनका जो डिसोसिएशन होता है पहले, ठीक है, इनका जो डिसोसिएशन होता है, एक मिनट कैमरा हिल गया। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या है, कैमरा अब ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक बेसिक रूल है कि जब भी आप लोग उसके अंदर डाइल्यूशन करेंगे, ठीक है, अगर इस इलेक्ट्रोलाइट को आप डाइल्यूशन में डालते हो तो जब भी आप इसको डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूट करोगे या डाइल्यूशन करोगे इसके अंदर, तब क्या होगा, इनके अंदर जो आयंस प्रेजेंट हैं, इसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट, उनके बीच में जो है वो स्पेस बढ़ जाता है। क्या कर जाता है, स्पेस बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, स्पेस बढ़ जाता है, जिससे इनका जो है इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। क्या हो जाता है, अरे यार मार्कर भी नहीं चल रहे हैं, तुम लोगों की बदुआएं, तुम लोगों की जो दिल की चाहत है वो पूरी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इंटर आयनिक अट्रैक्शन
जो है वो कमज़ोर हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जिससे जो है इलेक्ट्रिसिटी बनने की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो स्पीड है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, करने की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेम ऐसा ही काम होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा कि डाइल्यूशन करने पर जो है उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो तेज़ी से बढ़ जाएगा। जब आप डाइल्यूशन करोगे इसके अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखो इसके अंदर जब डाइल्यूशन किया जाएगा, यानी कि मैं आपको लिख भी देता हूँ, डाइल्यूशन आप अगर इसके अंदर करोगे तो डाइल्यूशन अब बढ़ाओगे। डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, यहाँ पर जो आयंस जो प्रेजेंट है उनके अंदर जो है स्पेस वो बढ़ जाएगा आयंस के बीच में, और इनका एंट्रायनिक इंट्रैक्शन जो है वो घट जाएगा। ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में इसका उल्टा होगा। यहाँ पर क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये होगा कि कह सकते हो कि जब आप यहाँ पर डाइल्यूशन करोगे, मैं आपको इसी नोट्स फॉर्म में समझा देता हूँ। जब डाइल्यूशन करोगे, ठीक है, तब यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट हैं, ठीक है, आयंस से कुछ नहीं होगा आपके पास, आयंस जो प्रेजेंट हैं उनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है, क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, ठीक है, तेज़ी से बढ़ जाएगा, तो और इसी को हम बोलते हैं ओसवाल्ड, ठीक है, शायद ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोलते हैं मेरे ख्याल से। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओसवाल्ड, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, डाइल्यूशन लॉ शायद यही बोलते हैं, कुछ आगे पीछे हो सकता है, आपको पीडीएफ में चेक कर लेना, कुछ अलग हो सकता है इसके अंदर, लेकिन मेरे हिसाब से नाम यही है। अगर मैं याद करूं तो यही नाम आता है, बाकी आप लोग एक बार पीडीएफ में चेक कर सकते हो। मैंने इसका पीडीएफ बनाकर आपके ग्रुप में डाल दिया है, आप वहां से जाकर ये चैनल का जो ग्रुप है वो चेक कर सकते हो। उसमें पीडीएफ में चेक कर लो नाम क्या है, जो मैंने समझाया आपको सब मिल जाएगा, और इसके आगे क्वेश्चंस भी आपको वहीं पर मिलेंगे। ठीक है, तो आगे चलें। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मेरा चेहरा भी उसमें ढक गया होगा। दिखाई दे रहा है, भाईजान। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको प्रिडिक्ट करना है कि जो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, आपको इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स निकालने हैं किसके साथ, H2SO4 सॉल्यूशन के साथ और विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ। यानी कि H2SO4 में जब हम प्लेटिनम को डाल देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या आएंगे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले शुरू करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं सबसे पहले आपको इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, फिर मैं आपको इसे कंसेप्ट में समझाऊंगा कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अपने कानों से मैल निकालो और कानों को खोलकर अपने अच्छे से सुनो। ऐसे कर लो, ऐसे ऊपर से फ्लाइट मोड तो लगा नहीं सकते आप लोग, नोटिफिकेशन डू नॉट डिस्टर्ब में लगा दो। ठीक है मैसेज आ जाता है, आप ऊपर चले जाते हो। ओ यार, इसका रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना डांटेगी बहुत मुझे बाद में। चल पहले रिप्लाई कर देते हैं, भाड़ में जा ठीक है, तो चले अब
इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब पहले समझो आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पूछा गया। जब तक आपको इलेक्ट्रोलिसिस ही नहीं पता होगा तो प्रोडक्ट कैसे पता करोगे। इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आप बैटरी को बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो। क्या करते हो, बैटरी को बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो एक्सटर्नल बैटरी से, जिसके कारण जिस बैटरी को आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो उस बैटरी के अंदर क्या होने लगती है, रिएक्शन शुरू होने लगती है। आयंस जो है वो मूवमेंट करने लगते हैं, और आयंस मूवमेंट करते हैं जब तब क्या होता है, करंट जनरेट होता है, ठीक है। जब आयंस का मूवमेंट होता है तब क्या होता है, करंट जनरेट होता है। इलेक्ट्रोलिसिस दैट सिंपल, ठीक है। इतना समझ आया। अब हम इस बात को किसके ऊपर लागू करेंगे, H2SO4 और डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर ऐड करेंगे, ठीक है। मान लो हमारे पास ये कोई सेल है, क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लेना। वैसे आप लोगों को PDF मिल जाएगी, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल पर पहुँचोगे, वहाँ पर एक चैनल मिलेगा आपको। क्या नाम हो मिलेगा चैनल का, चैनल बोल रहा हूँ, वो आपको ग्रुप मिलेगा। ग्रुप का नाम क्या मिलेगा, भाईजान केमिस्ट्री फाउंडेशन, ठीक है। भाईजान फाउंडेशन कोर्स या फिर केमिस्ट्री को फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। केमिस्ट्री फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, उसके अंदर आप क्लिक करना, आप लोग उसमें ऐड हो जाओगे, ठीक है। ऐड होने के बाद आपको पहला जो नोट्स मिलेगा वो क्वेश्चंस का ही मिलेगा, विद आंसर मिलेगा, ठीक है। विद आंसर मिलेगा, और आप मुझे बताना कि आपको लुकिंग कैसी लगी, ठीक है। आपको PDF की लुकिंग कैसी लगी। हमने कुछ नया ट्राई किया है, धीरे धीरे नया ट्राई करेंगे। अब एक वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है, मैंने आपको वादा किया हुआ था कि मैं आपके साथ वेबसाइट लॉन्च करूँगा ज़रूर, तो हो जाएगी, ठीक है। तो इतना समझ आया यहाँ पर, बाद में देखेंगे वेबसाइट के बारे में, प्लेटिनम के बारे में करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रोलाइट की हमने इसके अंदर रोड डाली। क्या डाला हुआ है इसके अंदर, H2SO4 डाला हुआ है। क्या डाला है, H2SO4 डाला है भाईजान। और ये वाली रोड कौन सी है, प्लेटिनम की है। याद करो, मैंने आपको ये पहले भी करवाया था, याद करो, करो याद, जल्दी से दिमाग पर जोर डालो। हाँ, भाईजान ने हमें ये करवाया था। कब करवाया था, कब करो, ओ यार, उसने जब मुझे ये मैसेज भेजा था कि तुम क्या कर रहे हो, और ये पूछा था कि ये मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले मेरे पास ये मैसेज आया था कि घूमने चलेंगे, चंडीगढ़ चलेंगे, यमुनानगर चलेंगे घूमने, और वहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ मज़ेदार करेंगे। हाँ, उस दिन भाई ने ये टॉपिक कराया था, मेरा ध्यान है। हाँ, मुझे पता है मज़ेदार क्या करना है वहाँ पर, इसीलिए तो तुमने ये टॉपिक याद है कि इस दिन भाईजान ने टॉपिक कराया था, ठीक है। तो टॉपिक के ऊपर से छोड़ो कि मज़े करेंगे, मज़े वाला टॉपिक छोड़ो। अब केमिस्ट्री के जो मैंने चैप्टर कराया था आपको, केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक कराया था उसके अंदर ध्यान दो, ठीक है। बहुत मज़े कर लिए आपने, ठीक है। अब पढ़ लो। देखो, प्लेटिनम और H2SO4 के हिसाब से देखा जाए तो प्लेटिनम और H2SO4 में होगा क्या, बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी, हरी अब बताओ, जल्दी से बताओ, बताओ 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 बताओ, जल्दी 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 जल्दी। देखो, आप लोग जब बाहर से इलेक्ट्रिसिटी से दोगे, आपने क्या किया, इस सॉल्यूशन के अंदर एक बैटरी जोड़ दी। कौन सी बैटरी जोड़ी, कोई सी बैटरी जोड़ दो यार, बैटरी का क्या है, आपने इलेक्ट्रिसिटी देनी है। इलेक्ट्रिसिटी देने से आपने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी दी, ठीक है। जब आपने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो क्या होगा, क्या होगा, इसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है, जो आयंस इसके अंदर प्रेजेंट है, यहाँ से H2SO4 के जो आयंस हैं, H2SO4 के जो आयंस है वो क्या करना शुरू करेंगे, वो पानी में बदलने लगेंगे। देखो मैं बताता हूँ आपको, इसके अंदर एक H+ है और एक H2O है, ठीक है, H2O, क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। क्या है ये, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो इसके अंदर जो H2SO4 है उसके अंदर H2O भी होगा, और साथ ही साथ H2SO4 के जो आयंस है वो होंगे, H2SO4 के आयंस। इन दोनों के बीच में, इस वाटर और इसके जो आयंस हैं, इन दोनों के बीच में क्या करना शुरू होगा, कंपटीशन बनना शुरू हो जाएगा। दोनों के आयंस के बीच में क्या होना शुरू होगा, कंपटीशन होना शुरू हो जाएगा। कंपीट करना ही शुरू कर देंगे कि इलेक्ट्रोड पर जाकर डिस्चार्ज कौन होगा, इलेक्ट्रोड पर जाकर डिस्चार्ज होना कौन होगा, ठीक है। यहाँ पर प्लेटिनम पर जाकर कौन डिस्चार्ज होगा, ये इसके लिए कौन हो जाए, क्या होना शुरू हो जाएंगे, ये
compete करना शुरू कर देंगे एक दूसरे के साथ। क्या करना शुरू कर देंगे? compete करना शुरू कर देंगे। अब compete एक दूसरे से लड़ेंगे, यार मैं उसको पसंद करता हूँ, तू उसको कैसे पसंद कर सकता है, वो कहेगा मैं उसे पसंद करता हूँ, तू उसे कैसे पसंद कर सकता है। अब दोनों के बीच में बज गई ना। अब उससे तो पूछ लो कि उसे कौन पसंद है, उससे तो पूछ लो उससे कौन सा पसंद है, कौन पसंद है, ठीक है। तो उसको जो पसंद होगा वो कहेगा कि यार, कहेगी कि मुझे तो प्लेटिनम कहेगा कि मुझे भाई मैं कैथोड पर हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कैथोड हूँ तो मुझे तो मुझे कौन सा पसंद होगा, कैथोड पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव आयंस पसंद होंगे। कौन? पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो इतना समझ आया आप लोगों को? मेरे ख्याल से तो यार सब कुछ समझ आ रहा होगा, बस किसी का मैसेज ना आ जाए आप लोगों के पास, ठीक है। तो इतना समझ आया। अब ये दोनों compete करेंगे कि हम में से कौन सा जाकर डिस्चार्ज होगा। ये कहेगा मुझे तो भाई पॉजिटिव दे दे, मैं तो पॉजिटिव को पसंद करता हूँ। हाँ है यार, हम पॉजिटिव कहाँ से लाए अब इन दोनों के बीच में compete होगा, और इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनकी रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो कैथोड पर जो होगा क्या होगा, देखो सिंपल सी बात अगर समझी जाए तो जो प्लेटिनम है वो एक इनर्ट क्या होती है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है। क्या होती है प्लेटिनम? एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है। ये क्या होती है? एक इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। क्या होती है? इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है। क्या होती है? इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है, जो, ठीक है। और होगा क्या यहाँ पर, कैथोड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव प्लस एच आयन जाएगा। क्या जाएगा? एच आयन जाएगा। कैथोड पर कौन जाएगा? एच आयन जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कौन कौन होगा? एच पॉजिटिव जो है वहाँ पर रिड्यूस होगा, और वहाँ से जो है H2 गैस निकालेगा। कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस निकलेगी। और साथ ही साथ ऐसा होगा क्यों? होगा क्यों? होगा क्यों? क्योंकि जो सल्फेट है, ठीक है। एक मिनट, एनोड वाली बात हमने नहीं की। एनोड का भी तो है यहाँ पर। एनोड कहाँ जाएगा? ठीक है, एनोड वाली बात भी तो करनी है। देखो सबसे पहले कैथोड पर कौन जाएगा? कैथोड पर जाएगा H पॉजिटिव, क्योंकि जो सल्फेट है, जो सल्फेट है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंपल में समझो यार, कम होता है किससे? इससे। H पॉजिटिव से कम किसका होता है? इसका होता है। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वही जाकर किसकी हो, वही क्या मानेगा? हार मानेगा। और जिसकी ताकत ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ताकतवर होगा। देखो जैसे मैं आपको कहूँ, अगर मान के चलो एक कोई बड़ा, एक तक कमज़ोर आदमी है, ठीक है, एक हट्टा कट्टा है, ठीक है, हट्टा कट्टा इंसान है जिसकी बॉडी शोडी एन है, ठीक है, छाती वगैरह एन निकली हुई है, ये सब डोले शोले सब कुछ है, ठीक है। और एक बेचारा ऐसे करेगा, उसका जो डोला है वो नीचे गिर जाएगा ऐसे, ठीक है, एक ऐसे वाला है। तो अब होता क्या है कि दोनों एक लड़की के लिए compete करते हैं, अभी कौन बेटर है, कौन जाएगा। अब होगा क्या, अब मुझे बताइए, ये कोई कंपटीशन बनेगा जिसका ऐसे करते ही हाथ, ये डोला जो है नीचे गिर जाएगा। जैसे ओगी में देखा है ना, ओगी में ऐसा करता है, वो बेचारा नीचे गिर जाता है उसका, ठीक है, ऐसे हो जाता है, होता है ना। तो वैसे ही उसको ऐसे हो जाएगा। और ये जो है ये बहुत ताकतवर है, ये इसको एक पंच मारेगा, ये दूर गिरेगा जाकर, गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो इनके बीच में कोई कंपटीशन हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो कमज़ोर है, ये ताकतवर है। एक ताकतवर क्या करेगा? उस कमज़ोर को दबा देगा। और लड़कियां भी ताकतवर को पसंद करेगी, क्योंकि कमज़ोर को कौन करेगा? ठीक है, कमज़ोर को कौन करेगा? ताकतवर को करेगा। तो जो टाइम ज़्यादा लगा सके। अब तुम समझ रहे हो टाइम किसके लिए, ठीक है। अब चलो हम बात आगे चलाते हैं, ठीक है। हम आगे चलेंगे, हम इन सब से थोड़ा दूर रहेंगे, हम बातें करेंगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। भाईजान क्वेश्चन की तरफ ही करवाओ, आप हमारा ध्यान भटका रहे हो और हमें कहते हो कि मैसेज आ जाएगा, तो तुम्हारा ध्यान भटक जाता है। आप खुद हमारा ध्यान भटका रहे हो। टाइम लगेगा, जो टाइम लगाएगा, किस चीज़ में टाइम लगाएगा ये तो बता दो। आप समझदार हो हैं, समझ गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो क्वेश्चन की तरफ। अब इन दोनों में से कमज़ोर जो है वो SO4 है, सल्फेट है जो है वो कमज़ोर है। सल्फेट क्या है? कमज़ोर है। तो यहाँ पर होगा क्या, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर सल्फेट और ऑक्सीजन के बीच में क्या चलेगी, यहाँ पर सल्फेट और ऑक्सीजन के बीच में क्या चलेगी, कंपटीशन चलेगी। अब क्योंकि H पॉजिटिव यहाँ पर अकेला आयन है, क्योंकि ये H2 जो है इसी के अंदर मिला हुआ है डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। H2O जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन में है। अब यहाँ पर compete होगा, क्योंकि H तो मान गया, H का तो सीधा सा सिंपल सा तरीका है भाई, H कहाँ ताकतवर है, ताकतवर है हमेशा से, ठीक है। कहेगा यार मैं जाऊँगा वहाँ पर कैथोड पर, देखता है कौन रोकता है। अब इसने तो कहा भाई तू चला जा, जा निकल तो उसके ऊपर जाकर, और यहाँ से क्या निकाल दे, H2 गैस निकाल दे, क्या निकाल दे, H2 गैस निकाल दे, ठीक है। तो ये कैथोड पर चला गया। लेकिन अब यहाँ पर बचा क्या, बचा ये SO4 बचा, H तो यहाँ चला गया ना, S बचा, SO बना, ठीक है। S और मैं यहाँ पर कोमा डाल के लिख देता हूँ O, ठीक है। S और O बचा, ठीक है। अब दोनों कहेंगे भाई अब हम दोनों में कंपटीशन होगा, पहले हमने उसके साथ कंपटीशन किया, अब इसके साथ कंपटीशन, फिर आ जाएगा वही काम, ठीक है। S और O के बीच में S जो है वो कमज़ोर है और O जो है वो ताकतवर है। O जो है वो ज़्यादा टाइमिंग लगा सकता है ठीक है, ज़्यादा टाइमिंग लगा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, O जीत जाएगा। O कहेगा कि मैं जाऊँगा भाई एनोड के ऊपर, ठीक है। एनोड पर कौन जाएगा, ऑक्सीजन जाएगी। एनोड पर कौन जाएगा, ऑक्सीजन जाएगी, जो वहाँ पर जाकर क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी, ठीक है। क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी। इतना समझ आया, ठीक है, समझ आया। अब यहाँ से हो तो जाएगा ये ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन अगर इनकी रिएक्शन देखी जाए तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पर आएगा H2 गैस, ठीक है। लेकिन ऑक्सीडेशन के अंदर H2 बनेगा, ठीक है, H2O होगा, और यहाँ पर 2H बनेगा प्लस ऑफ ऑक्सीजन 2 बाहर निकालेगा। ये ऐसा ही हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए जो वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो वाटर प्रेजेंट है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी इनकी मेल नहीं हो रहा, तो यहाँ पर ये करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन 2 होगा प्लस ऑफ H4H पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस जो है वो ऑक्सीडाइज होगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। बाहर निकलेगी कौन सी, ऑक्सीडेशन निकलेगी। बाहर कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीडेशन गैस निकलेगी। ये समझ आया, हाँ समझ तो आई गया। और ये वाला H पॉजिटिव जो है ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएगा, दोबारा से किस में मिल जाएगा, सॉल्यूशन में जाकर मिल जाएगा, और ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकलेगी बाहर, ठीक है। अब समझ आया, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो एनोड पर जो है SO4 जो है वो पानी के मुकाबले ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो सकता है। कौन हो सकता है, SO4 हो सकता है, SO4 हो सकता है। इसीलिए सल्फ़ेट जो है वहीं रह जाएगा। कहाँ रह जाएगा, देखो सल्फ़ेट बचाना है। अभी ये वाला सल्फ़ेट बच गया ना, ये वाला सल्फ़ेट, तो ये वाला सल्फ़ेट क्या करेगा, ये यहीं रह जाएगा, इसी सॉल्यूशन में रह जाएगा, क्योंकि ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है, ठीक है, आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो ये यहीं पर रहेगा, कहेगा भाई मैं तो यहीं पर रहूँगा। H2 अब अगर जो ऑक्सीजन को अपनी जान देनी है तो दे जाकर, ठीक है, ऑक्सीजन को अपनी जान देनी है तो दे जाकर, मैं तो मज़े में रहूँगा ठीक है। तो ये सब होगा यहाँ पर, ऐसे ऐसे काम चलता है, ठीक है। समझ गए भाईजान, आज आपने टाइमिंग के बारे में अच्छा समझाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो यार ध्यान से।